नीतीश कुमार कुछ बेहतर किए हैं? सब आ रहे हैं, सब लूट रहे हैं, ये भी लूट रहे हैं। बिहार में खेल के प्रति कोई ऐसा स्कीम लागू नहीं है कि कोई भी खेल खेले, लागू नहीं है, धरातल पर लागू नहीं है। सारी व्यवस्थाएं जो नहीं सरकार जो है ना, ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये सारी भ्रष्ट सरकार है। प्रशांत किशोर पर लग रहा है भरोसा की? प्रशांत किशोर जिस पार्टी का नैया पकड़े हैं, आज तक वो पार्टी कभी हारी नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनावी कवरेज को लेकर लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है आरा में, जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है। राहुल तिवारी जी यहाँ से विधायक है आरजेडी के टिकट पे। तो इन 5 सालों में क्या कुछ बेहतर हुआ इन विधानसभाओं में की जनता जो हमारे साथ है, इनसे जाने कि बिहार को लेकर ये क्या सोचते हैं और इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा जो बिहार चुनाव में हावी होंगे। इस बार नए चेहरे मैदान में होंगे जिनका नाम है प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर इस बार जो दावे कर रहे हैं उस पर जनता कितना भरोसा करेगी। इस वक्त हमारे यहाँ के जो नौजवान खड़े हैं, इनसे जाने हैं कि मोदी सरकार जो खेलो इंडिया को लेकर बात करती है वो जमीन पर कितना सफल हुआ। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं शाहजहांपुर में, ये ग्राउंड में अभी खाली नजर आ रहा है, लेकिन सरकार ये दावे करती है कि इस ग्राउंड में अगर बच्चे होंगे, बच्चे को हम लेकर आएंगे, खेलो इंडिया को सफल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ धरातल में नजर नहीं आता। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बताएंगे भैया, बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार यादव जी, यहीं के रहने वाले हैं? मैं शाहपुर का ही निवासी हूँ। जी, तो अभी ग्राउंड पूरा सुना पड़ा है। जो आप प्रधानमंत्री जो ने भी बात मुद्दा रखा है कि यहाँ पर खेलो इंडिया को बढ़ाया जाए, बिहार में वो जो मुद्दा है ना, कोई किसी प्रकार की धरार पर दिखने को नहीं मिल रहा है। सारा ये बात है ना, फेल दिखता है। फेल दिखता है। मोदी जी तो हर मन से कहते हैं खेलो इंडिया सबको। फालतू है सब, जितना नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं ना बातें, ये सब फालतू की बातें हैं। अच्छा, नीतीश कुमार कुछ किए हैं युवाओं के? नीतीश कुमार तो कोई बात जो है ना, युवकों के लिए कुछ करते ही नहीं है। नवयुवकों के लिए कोई बात करते ही नहीं कि नवयुवक क्या करेंगे, फ्यूचर उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, उस मुद्दा पर कोई बात छेड़ते ही नहीं है। युवाओं के लिए कुछ नहीं करते। वो तो पूरा क्या है ना, फालतू नेता है। बिहार के जो मुख्यमंत्री बने अभी तक फ्यूचर के लिए, अभी तक जितना मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना बिहार में, उससे सबसे जो भ्रष्ट है ना, डबल इंजन की सरकार में जो भी चल रही है, वो सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। सबसे ज्यादा विकास हमारे ही राज्य में हुआ। कहाँ विकास हुआ है? सबसे अगर विकास हुआ तो बिहार सबसे पिछड़ा, बिहार गरीब राज्य नहीं होता है। सबसे 28 स्टेट में सबसे जो गरीब राज्य है ना, वो बिहार ही है। अगर पीछे नीतीश कुमार जिम्मेवार है तो उनका सरकार जब इतना साल तक है, 15 साल 20 साल निकल गया, तो उन्हीं का बजट बढ़ेगा। इससे पिछली जो सरकार थी लालू यादव की, उसका कोई जिम्मेवार? उनका भी वही है, वो भी वही काम किए और भी यही काम कर रहे हैं। तो उसमें अंतर क्या देखने को मिल रहा है? कुछ बेटर करते तो बोलते कि हाँ सरकार को, उनके समय बिहार गरीब था और आज भी बिहार गरीबी है। तो कौन बेहतर विकल्प के तौर पर इस चुनाव में लग रहा है? अभी तो आने वाला समय देखा जाएगा कौन काम मिल रहा है। नए चेहरे आए प्रशांत किशोर, और देखते हैं अब क्या उनका मुद्दा है, क्या एजेंडा लेकर आ रहे हैं समाज में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग। अभी ग्राउंड में है, खिलाड़ी है, तो प्रशांत किशोर भी खेल को प्रमोट कर रहे हैं हमेशा। वो सारे नेता यही करते हैं प्रमोट। अब देख धरातल पर कितना वो कर रहे हैं लोग, वो देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार लग रहा है कि खिलाड़ियों के लिए कुछ बेहतर कर पाए हैं बिहार में? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी बिहार में बताइए कोई भी ऐसा गेम है जिसमें बिहार के लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है? ऐसा तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। फिर जहाँ पर बिहार के नवयुवक या कोई जो खेल से जो है लोग, यहाँ इतना ही नौजवान है, ये कितना लोग खेल रहे हैं, लेकिन आज तक की कोई भी ना है जो नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने तक गए हैं। ढंग का तो स्टेडियम है ही नहीं बिहार में, तो खेलेंगे? बताया ना, यह शाहपुर के विधानसभा क्षेत्र है, जो कि यहाँ की देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो आते हैं ना, जो पब्लिसिटी करने के लिए, जब प्रचार करना होता है तो इसी फील्ड में आते हैं। इसका देखिए पूरा बीच से होते हुए वायर जा रहा है। ये देखिए बना कुछ समय पहले, ये सब बना हुआ ग्राउंड है, वो सारा जर्जर होते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ तो फंस गया था, फिर रिपेयरिंग किया लोग, फिर वही जर्जर हाल हो रहा है। स्थानीय विधायक है जो राहुल तिवारी नाम है, आरजेडी से। तिवारी सिर्फ नाम है, वो आते होती यहाँ नहीं है, जनता के बीच नहीं जनता के बीच में आते नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव है, आरजेडी की पार्टी से आते थे। तेजस्वी यादव तो खेल को हमेशा प्रमोट करते हो, तो खुद भी क्रिकेटर। हाँ क्रिकेटर है, अब देखते हैं क्या नवयुवक है, कुछ करते हैं अच्छा। तो उम्मीद है तेजस्वी यादव से? उम्मीद तो है, नवयुवक है। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही शहजादा है, पार्टी के सर्वे सर्वा। वो उनका पॉलिटिक्स मुद्दा है, उनका विपक्ष है तो बोलेंगे ही। उनका बोलने का में विपक्ष है, उनका कंपटीटर है तो बोलेंगे, उनके बीच बोलेंगे। प्रशांत किशोर पे कितना जनता भरोसा करेगी? अभी तो बोला नहीं जा सकता कुछ। हमको तो नहीं लगता है कि उनके पर कोई भरोसा करेगी। बहुत से लोग अभी तो लगता है कि वो, बहुत से लोग बोलते हैं कि वो बीजेपी का बोलते, बीजेपी का उसका रखता है एजेंडा, बातें रखता है, आगे प्रमोट करता है। ऐसा तो नहीं लगता कि प्रशांत किशोर नया चेहरा बनेंगे इस विधानसभा। आपको भी लग रहा है प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम की तरह काम? हाँ, बी टीम के बाद तरफ काम करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे भाई क्या नाम हुआ? विष्णु यादव। यहीं के हो वोटर? हाँ यहीं के। तो खेलो इंडिया को लेकर बात कर रहे थे यहाँ पे। अभी हम लोग स्टेडियम में भी है, आप भी नौजवान है, खिलाड़ी है, लग रहा है कुछ हुआ है? कुछ खेलों कहाँ कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। सरकार तो बहुत दावे कर रही है। दावे तो सब करते हैं। तो किससे उम्मीद लग रहा है इस चुनाव में? अभी उम्मीद तो किसी से नहीं लग रहा है हमको। किसी से नहीं।
कुछ किसी से भी नहीं लग फिर रहा नोटा बटन दबाएंगे। नोटा ही दबाएंगे। अभी प्रशांत किशोर नए चेहरे आए हैं। प्रशांत किशोर बस वो अभी तक उनका कुछ मुद्दा नहीं रहा है। इतने मुद्दे तो गिना रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे हैं, रोजगार को बात कर रहे हैं। सब तो वही करते हैं, सब तो वही करते हैं, कहाँ कोई, सब वही करते हैं। तो किसी से कोई बेहतर नहीं लग रहा बिहार में। अभी कोई नहीं लग रहा। नीतीश कुमार कुछ बेहतर किए हैं? सब आ रहे हैं, सब लूट रहे हैं, ये भी लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं। तो क्या कैसे बदलेगा फिर ये? सब बदलेगा। नोटा नोटा डालिए। हर कोई नोटा ही दाबेगा तो फिर सत्ता में जीत कर कौन आएगा? सत्ता में लाना ही नहीं है इन लोगों को। किसी को नहीं लाना है। सब तो चोर हैं, किसको लाएंगे हम? कोई अगर रहेगा बढ़िया उसको ना देंगे। सब तो चोर है, जो आ रहा है वो चोरी करके लेके जा रहा है। ये सरकार दावे कर रही है कि हमारी ईमानदारी की सरकार है, निष्पक्ष होकर हम काम कर रहे हैं। कोई निपक्ष काम नहीं हो रहा है यहाँ। कोई काम नहीं हो रहा है। तो कोई उम्मीद ही नहीं किसी से। कोई किसी से नई उम्मीद लेकर ही तो प्रशांत किशोर बिहार आए हैं बाहर से। वो भी नहीं है। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। आप तो आर्मी वाला पूरा झंडा वाला टी शर्ट पहने हुए हैं। तो हम लोग खेलो इंडिया को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ हुआ है धरातल पर? हम लोग स्टेडियम में मौजूद है, कुछ युवाओं में कुछ बेहतर हुआ है खेल को लेकर? कुछ बेहतर नहीं हुआ है, कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? होना चाहिए तो बहुत कुछ होना चाहिए था। अगर मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हर प्रखंड में देखिए, चाहे विधानसभा में देखिए, कुछ वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाइएगा ना कोई मतलब सस्ता होता है ना, मतलब फील्ड में कुछ व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था नहीं। नहीं नहीं, कुछ व्यवस्था क्या नहीं है। स्थानीय जो विधायक है आरजेडी के राहुल तिवारी जी, वो कैसा कुछ किए कुछ स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव क्रिकेटर रह चुके हैं खुद, उनकी पार्टी के विधायक है आपके क्षेत्र से। नहीं, ऐसा कुछ बिहार में ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं है। तो अभी प्रशांत किशोर की बात हो रही थी, वो कुछ कर पाएंगे बेहतर? अभी तो नया नया प्रचार कर रहे हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। आप बताएंगे भैया आपका क्या नाम हुआ? मनमोहन मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, जो अभी प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं नौजवानों को लेकर, या अभी ग्राउंड में हम लोग मौजूद है, खेलो इंडिया की बात कर रहे थे, कुछ हुआ है खेलो इंडिया में? नहीं, देखिए बिहार में जहाँ तक जब से हम होश संभाले हैं तब से लालू जी का सरकार था, आरजेडी का सरकार था। तो आरजेडी के सरकार में हमको यही देखने को मिला कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज के रहते हुए भी शिक्षा एक नंबर का था। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। हम अभी खेलो इंडिया पे बात कर रहे हैं ना, आप नौजवान हैं, जी खिलाड़ी हैं। देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि खेलो इंडिया, तो केंद्र में मोदी सरकार खेलो इंडिया लागू कर दी है। हमारे देश में हर राज्य में लागू है। देखिए हर राज्य में लागू है, लेकिन बिहार में खेलो इंडिया लागू नहीं है। अब बिहार में खेल का कोई ऐसा परफॉर्मेंस भी नहीं है। आए थे जब से आरजेडी की सरकार थी, लालू राज की जब सरकार थी, उस समय लोग खेल से आगे बढ़े हैं। फुटबॉल खेल के बिहार पुलिस में नौकरी किए हैं, रेलवे में जाकर नौकरी पकड़ लिए हैं। लेकिन 2005 से जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, आप बता दीजिए कि कोई फुटबॉल खेल के कोई बिहार पुलिस में हुआ है, कोई रेलवे में हुआ है कि क्या किसी को खेल के प्रति ग्रेस मिलता है? क्या खेलने के लिए कोई ऐसा सरकार की व्यवस्था है? हमारे यहाँ तो एक विधानसभा क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो ग्राउंड भी नहीं है। शाहपुर विधानसभा में 272-73 को गाँव है, लगभग 30 या 32 गाँव में ग्राउंड है। 230 गांव में खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। तो मोदी सरकार का खेलो इंडिया कहां तक हम उनको बताएं कि वो लागू होगा? नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री है, हर लाइन से, हर विभाग से वो भ्रष्ट आदमी है। उनका कोई भी काम माने क्या बोले, कोई भी काम धरातल पर नहीं उतरता है। नीतीश कुमार को, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उनका नीतीश कुमार का कोई भी नहीं है। लालू राज में जंगल राज था, लेकिन शिक्षा एक नंबर था। नीतीश कुमार ने शिक्षा को भी चौपट कर दिया है, क्योंकि देखिए अनपढ़ जनता रहेगी तो उसमें राज करना है। अगर शिक्षा एक नंबर का मिलेगी, व्यवस्था एक नंबर का होगा, तो ये लोग जो युवा होंगे वो बुद्धि वाले युवाओं के लिए, खेल के लिए तो बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर आती है, लेकिन खिलाड़ियों तो बिहार में ऐसा लागू बिहार में खेल के प्रति कोई ऐसा स्कीम लागू नहीं है कि कोई भी खेल खेले, लागू नहीं है, धरातल पर लागू नहीं है। रही बात आगे अगर कोई खिलाड़ी बनना चाहे बिहार में रह के, पटना में रह के संघर्ष करे, तो कुछ भविष्य है उसका बिहार से? नहीं, मुमकिन है। अगर बिहार में रहेगा तो उसकी नैया डूब जाएगी। ऐसा डूबेगा कि न उस किनारा जाएगा न इस किनारा जाएगा, समुंदर के बीचों बीच मझधार में एकदम डूब जाएगा। में ऐसा कोई जो खेल कूद के बाद में आप पूछ रहे हैं ना बार बार कि बिहार भी खेल में कितना कर, आप बताइए नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी गेम में भारतीय जो बिहार के जो युवा है ना, वो कितना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं? पारा ओलंपिक हो रहा है ना? इसके पीछे क्या कारण लग रहा है? व्यवस्थाओं की कमी लग रही है, क्या लग रहा है? सारी व्यवस्थाएं इसमें जिम्मेवार है। सारी व्यवस्थाएं जो नहीं, सरकार जो है ना, ये
नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये सारी भ्रष्ट सरकार है। अगर ऐसी होती तो हमारे बिहार से ना यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बिहार से बहुत सारे ऐसे प्रतिभा है ना जो निकल कर बहुत अच्छा कर सकती है। लेकिन जो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम जो पॉलिटिक्स जो मुद्दा लेकर चलता है, लोग जितने नवयुवक हैं वो अनपढ़ रहे, ना पढ़ा लिखा रहे और अपनी बातें ना उठा सके। इसके चुनाव के समय में जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं कुछ होता कि अगर हमारी सरकार आई तो खिलाड़ियों के लिए करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, बेहतर व्यवस्थाएं लाएंगे? क्योंकि उस पर कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता है। जानता भी वो जानता है, लेकिन जानता लोग क्या चाहती है, बस उसी मुद्दा को लेकर बोलेगा 200 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, बताइए हम 5 किलो अनाज फ्री दे देंगे। उससे हमारा पूरा जीवन तो निकल नहीं जाएगा। मेरा शिक्षा सुधर सकता है क्या उससे? 5 किलो चावल खा लेने से या हमको 200 यूनिट बिजली फ्री दे देने से हमारी पूरा क्या ये सब संभव है? जिससे हमारी शिक्षा अच्छा हो सके, हम अच्छा इंटरनेशनल गेम खेल सके, नेशनल गेम खेल सके, डिस्ट्रिक्ट में जा सके। ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पर बिहार के अंदर। जो नीतीश कुमार कर रही है ना, बहुत ही बुरी। अभी ओलंपिक हुआ, अगर बिहार से कोई निकल कर ओलंपिक तक पहुंचना चाहे तो लगता है संभव हो पाएगा? कहाँ भी तो देख ही रहे ना कितना हमारी पब्लिक जा रही है पारा ओलंपिक या ओलंपिक के अंदर खेलने के लिए। एक भी नहीं दिखने को मिला। वही हरियाणा है, मुंबई है, वहाँ से बहुत सारे लड़के निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं वहाँ से? कुछ तो वहाँ कुछ सरकार कर रही है ना। अच्छा, एक नए नेता जो आए हैं प्रशांत किशोर, जो खेल को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, कई युवाओं के लिए खेल के मैदान में आना चाहिए, खेल के लिए वह व्यवस्था है, हमेशा अलग अलग जिलों में प्रोग्राम करवा रहे हैं। अब प्रशांत किशोर को क्या बोले अभी तुमको? लग नहीं रहा कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए लेकर आएंगे? अब बोल तो रहे हैं, अब करे तो सही। अब बहुत से तो बहुत लोग तो बोल रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, कितना कर रहे हो तो दिख ही रहा है। आप बताएंगे प्रशांत किशोर पर लग रहा है भरोसा कि? देखिए, प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात आप बोले तो खेल के प्रति पूरे बिहार में फुटबॉल का टूर्नामेंट खोले थे और पूरा बिहार स्टेट लेवल पर खेले थे। उसमें हर जिला का टीम पहुँचना था। जो जीतेगा उसको, जो पूरा स्टेट लेवल पर जीतेगा उसको 5 लाख था और जिला लेवल की 38 माने जिला की टीम थी। तो जो जीता उनको दिया। फिर वो फुटबॉल के बाद वो वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराए थे पूरा स्टेट लेवल का। तो पूरा उसमें भी 38 को टीम रखे थे और उसमें क्वालिफाई करके जाना है, क्वालिफाई करके जाना है। उसमें भी जो जीतेगा उसको 5 लाख इनाम घोषित किए थे, वो की है। लेकिन देखिए, अब हम लोग 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव है, हम लोग मत देंगे तो किसको देंगे? बीजेपी को अगर वोट देंगे तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार को युवा पसंद करते नहीं हैं। क्यों करेंगे? नीतीश कुमार युवा को किए का है। अब रही बात, एक उम्मीद जगता है तेजस्वी यादव से। युवा है कि अच्छा खेल के दुनिया से आए हैं, क्रिकेटर थे वो, उनके पिता के रीजन में जंगल राज थे, तो जंगल राज का भी। तेजस्वी यादव भी तो क्रिकेटर थे, उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए खेल के लिए क्या कुछ बेहतर कर पाए? तेजस्वी यादव को मौका मिला कहाँ? उप मुख्यमंत्री में विभाग कितना रहता है? 2 या 4 या 5 को विभाग है, तो उनके पास तो खेल विभाग रहता नहीं है। तो तेजस्वी यादव को अगर, या बिहार की जनता से एक ही अपील है, अगर मौका देना है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को दीजिए, या मौका देना है तो प्रशांत किशोर को दीजिए। बीजेपी को वोट मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी को वोट देंगे तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब मुख्यमंत्री होंगे तो फिर 5 साल पिछड़ा। नौजवान चेहरा हो, नौजवान लीड करे बिहार जी, प्रशांत किशोर हो, क्योंकि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है, 10 साल यूएन में नौकरी किए हैं, संयुक्त राष्ट्र करके नौकरी किए हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक जानकार है। प्रशांत किशोर जिस पार्टी का नैया पकड़े हैं, आज तक वो पार्टी कभी हारी नहीं है। वो पहले ही बता देते हैं कि इस पार्टी को इतना सीट आएगा, इस पार्टी को इतना सीट आएगा। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, आरा जिला में चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, एक हम अपने आप को राजनीतिक ज्ञानी मानते हैं। चुनाव के 20 दिन पहले हम अपने बता देते हैं कि फलना आदमी इतना से हारेगा, फलना जीतेगा। इसी तरह पूरा देश में कोई चुनाव हो, प्रशांत किशोर के पास इतना नॉलेज है कि बैठे बैठे बता देते हैं कि इस पार्टी का इतना आएगा, इस पार्टी को इतना आएगा। अच्छा, तो अभी हम आरा में मौजूद है, ये पवन सिंह का क्षेत्र है। पवन सिंह यहाँ से अगर चुनाव लड़ते तो क्या निकल पाते, या फिर लगता है काराकाट में चुनाव लड़े, ये गलती हुई उनसे? नहीं, देखिए काराकाट से अगर चुनाव लड़े तो पवन सिंह गलती किए। अगर वो आरा से लड़ते तो पवन सिंह युवा है। जो आरके सिंह का विरोधी थे वो पवने सिंह और जाते, हम लोग भी जाते। हम लोग भी माले को वोट दिए थे, इस बार सुदामा प्रसाद को दिए थे, क्योंकि आरके सिंह से हमको गिरना थी। हमको निजी तौर पर सांसद यहाँ ठीक नहीं थे। हम भी केंद्र में चाहते थे या फुल बहुमत में सरकार आए तो कांग्रेस की आए या मोदी को आए, जो कि काम निष्पक्ष हो। और नहीं तो अगर सरकार किसी का न आए तो विपक्ष मजबूत हो, कोई एक तरफा कोई एजेंसी का दुरुपयोग न करे जांच के नाम पर। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर आए बिहार में या तेजस्वी यादव आए, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार न आए। अभी ग्राउंड में जो जिस तरह के तार बीच से गए हुए, तो लग नहीं रहा इससे खतरा का बहुत ज्यादा? देखिए, हम लोग कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं। हम लोग कई बार मुद्दा उठाए, वर्तमान जो विधायक थे उनसे भी मुद्दा उठाए, लेकिन वर्तमान विधायक 10 साल से विधायक है। हम लोग मैंने अपनी नाकामी का है, 2015 से विधायक है। हम लोग वर्तमान विधायक को एक बार याद किए हैं, और एक बार जब याद किए खेल के प्रति,
वो एकदम जितना हो सके अपने माने तन मन धन होता है ना, अपने स्तर से जितना हो सके हम लोग को किए हैं। और तार का आश्वासन दिए हैं, लेकिन देखिए क्या वो चुनाव के पहले तार हटवाते हैं या नहीं। लेकिन अपने लक्ष्य से कोई फंड नहीं होता है, कोई बोनस नहीं होता है। ये तो काफी खतरा है ना, बहुत। हाँ खतरा है, लेकिन खेल के प्रति हम लोग को वर्तमान विधायक कुछ किए हैं। हम हाँ किए हैं, एकदम किए हैं। जर्सी ग्राउंड में तो कोई दिख ही नहीं रहा, ना ही पीछे क्रिकेट का ना किसी चीजों का। नहीं देखिए, क्रिकेट का ग्राउंड हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि सरकारी ज़मीन हम लोग के पास जो है ना एक फॉर्म का ज़मीन है। और जहाँ सरकारी ज़मीन है, क्रिकेट का स्टेडियम या फुटबॉल का स्टेडियम बनाने के लिए कम से कम 10 एकड़ 8 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है। और शाहपुर नगर में 8 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन कहीं नहीं है, केवल एक सरकारी व्यवस्था है। तो यहाँ न होकर के स्टेडियम हम लोग के यहाँ बन रहा है। गाँव से पश्चिम साइड स्टेडियम वहाँ ग्राउंड लगभग पास हो चुका है, वहाँ बनेगा। लेकिन हम लोग को विधायक से एक मांग है कि जो तार का वो आश्वासन दिए थे 2 साल पहले, अभी तक नहीं अभी पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग निजी तौर पर जो उनसे मांग किए थे खेल के प्रति, वो माने खरा उतरे हैं। हम लोग माने और क्या बोले, बिहार की जनता से या खास करके युवाओं से यही कहेंगे कि एक तरफा मत दे, या तो तेजस्वी को दो या प्रशांत किशोर को दे, लेकिन भाई बीजेपी या नीतीश को हम कभी प्रमोट न करें। तो ये थी शाहपुर की जनता जो खेलो इंडिया को लेकर अपने पक्ष रख रही थी कि कितना सफल हो पाए, नीतीश कुमार क्या कुछ बेहतर कर पाए, या युवा के तौर पे इस बार युवा चेहरा कौन इनको बेहतर लग रहा है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल, मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।